सो लेट्स मेक इट। 15 बाई 6.5 सेंटीमीटर का 2 टुकड़ा, 25 बाई 6.5 सेंटीमीटर का 2 टुकड़ा, 25 बाई 15 सेंटीमीटर का 2 टुकड़ा हमने कटिंग कर लिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि कुछ कंपोनेंट्स लेना है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2 इन्वर्टर, एक है गाइस 150 वाट का और एक है 100 वाट। उसके बाद आपको ले लेना है 2 सॉकेट 5 पिन 2 पिन, एक स्विच, एक फीमेल USB कनेक्टर, एक चार्जर, 2 स्विच, एक वोल्टेज मीटर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, अगर आपके पास हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्विच सॉकेट के लिए यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, ताकि टाइम आपका वेस्ट ना हो। खुली सा और ड्रिल मशीन की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से कटिंग वगैरह कर लेते हैं। हाँ, तो हमने सभी की कटिंग कर लिया है। काफ़ी मेहनत के बाद गाइज हमने सभी को अच्छे तरीके से कटिंग कर लिया है। तो चलिए अब हम कंपोनेंट्स को यहाँ पे फिटिंग कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो हमने सभी को फिटिंग कर लिया है और इसमें हमने होल भी कर लिया है ताकि हवा का आदान प्रदान बना रहे। उसके बाद गाइज हम एक बॉक्स बना लेते हैं जल्दी से। सो गाइस हमने बॉक्स को रेडी कर लिया है। तो इन दोनों को हम यहाँ पे फिक्स करने वाले हैं। तो चलो हम इन सभी का कनेक्शन 1 बाय 1 करके कर लेते हैं एंड एंड में हम वायरिंग करने के बाद आपको अच्छे तरीके से समझाया कैसे कैसे आपको कनेक्शन कर लेना है। तो चलो हम सबसे पहले कनेक्शन कर लेते हैं। सो फाइनली गाइज हमने सभी का कनेक्शन कर लिया है। तो चलो आपको 1 बाय 1 करके समझाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कि 2 वायर निकला है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये बैटरी का है। बैटरी का नेगेटिव वायर इन्वर्टर के नेगेटिव से कनेक्ट है और यहीं से होते हुए एक और जंपर करके हमने इस इन्वर्टर किट के नेगेटिव से कनेक्ट कर लिया है। और एक और वायर नेगेटिव जो कि इस वोल्टेज मीटर के नेगेटिव से हमने कनेक्ट कर दिया है। सो यहाँ तक के कनेक्शन हमने कर लिया है। इसके बाद हमें कनेक्शन करना है पॉजिटिव का। ये पॉजिटिव डायरेक्ट इस स्विच में गया है और यहीं से एक और स्विच से जंपर है। यहाँ पे ये रेड वायर दोनों स्विच से जंपर है मिड में। यहाँ पे हमने एक मिड में कनेक्शन कर दिया है। स्विच के आउटपुट से हमने इस 150 वाट वाले इन्वर्टर किट को कनेक्ट कर दिया है और इस स्विच के आउटपुट से हमने इस इन्वर्टर किट के आउटपुट से कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमें कनेक्शन करना है दोनों इन्वर्टर के आउटपुट का। तो एक इन्वर्टर किट के आउटपुट से हमने डायरेक्ट इस 2 पिन सॉकेट में कनेक्ट कर दिया है। सेम इसी तरीके से आउटपुट हमने डायरेक्ट इस 5 पिन में कनेक्ट कर दिया है और यहीं से एक और वायर जो कि व्हाइट वायर को हमने कनेक्ट किया है इस स्विच से। इस स्विच से गाइस हमने इस चार्जर को कनेक्ट कर दिया है न्यूट्रल को न्यूट्रल में
और फेस को हमने इस स्विच से कनेक्ट कर दिया है। आउटपुट से हमने एक फीमेल कनेक्टर को लगा दिया है, पॉजिटिव को पॉजिटिव में और नेगेटिव को नेगेटिव में कनेक्शन कर लिया है। अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको हर एक नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो चलो सबसे पहले हम इसको पैक कर लेते हैं और फिर हम आपको इसको टेस्ट करके दिखाते हैं। और दो इंडिकेटर हमने यहाँ पे लगा दिया है, एक इस इन्वर्टर से ग्लो होगा और दूसरा इस इन्वर्टर से। हमने यहाँ पे स्विच के आउटपुट से 1K के रजिस्टर लगा दिया है इस एलईडी में। सेम यहाँ पे भी हमने कनेक्शन कर लिया है और नेगेटिव का कनेक्शन हमने दोनों को एक करके और नेगेटिव का कनेक्शन डायरेक्ट बैटरी के नेगेटिव से कनेक्शन कर लिया है। यहाँ पे हमने 4 टुकड़ा पीवीसी का कटिंग कर लिया है और हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगाना है ताकि हम इसके ऊपर वाले पार्ट को नट बोल्ट से टाइट कर सके। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम आसानी से खोल पाएंगे, और इल्स अगर आप चिपकाते हैं तो काफी ज्यादा मुश्किल होती है और टूटने उठने का भी डर हो जाता है। हम यहाँ पे 4 टुकड़ा का यूज कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से हम चारों तरफ लगा लेते हैं। फाइनली गाइज हमने अच्छे तरीके से पैक कर लिया है। अब ये रेडी है टेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले गाइज आप बताइए कि इसका लुक कैसा लग रहा है। तो चलिए अब हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं एंड इस पे हम लोड डाल करके टेस्ट करते हैं। हमने बैटरी का कनेक्शन कर लिया है और यहाँ पे ये वोल्टेज मीटर शो कर रहा है वोल्टेज को 11.8 के अप्रोक्स ये चार्ज है। और इससे ये वाला इन्वर्टर, इस साइड वाला इन्वर्टर ऑन होगा और इससे ये वाला इन्वर्टर ऑन होगा। इस स्विच को ऑन करने से एक इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वर्टर ऑन हो गया है और एलईडी भी ग्लो हो गई है। और इसको ऑन करने से ये इंडिकेटर ग्लो हो गई है। यहाँ से आप आउटपुट ले सकते हैं और यहाँ से भी आप आउटपुट ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक लगाया है फीमेल, जिससे आप मोबाइल चार्ज डायरेक्ट कर सकते हैं डाटा केबल के थ्रू। इस स्विच से हमने इसको कनेक्ट किया है। तो चलो अब हम सबसे पहले हम मोबाइल चार्ज करके आपको दिखाते हैं इस डाटा केबल से। यहाँ पे हमने डाटा केबल को लगा लिया है। इस स्विच को ऑन करने से मोबाइल चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा और रोशनी को बढ़ा देता हूँ जिससे आपको आसानी से दिख जाए। स्विच को हम ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 34 के अप्रोक्स ये चार्ज है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये चार्ज कर रहा है। यहाँ पे कोई भी फेक वीडियो नहीं है। पीछे के साइड भी आप देख सकते हैं, सिर्फ ये बैटरी से कनेक्टेड है। सो ये बहुत ही अच्छे तरीके से चार्ज हो रहा है। फिलहाल के लिए हम एक इन्वर्टर को अभी बंद कर लेते हैं, क्योंकि हमने इस चार्जर को हमने इस इन्वर्टर से कनेक्ट किया है 150 वाट वाले से। तो यहाँ पे अभी भी मोबाइल चार्ज हो रही है, देख सकते हैं। चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं और उसके बाद हम चेक करते हैं दूसरी चीज़ों को। पहले हम एक 9 वाट की एलईडी को जला करके देखते हैं और इसको डायरेक्ट हम इसमें लगा लेंगे। देख सकते हैं काफी बढ़िया तरीके से ये ग्लो हो गई है। नौ वाट की एलईडी काफी अच्छे तरीके से ग्लो हो रही है। चलिए हम एक 100 वाट की एलईडी को लगा करके देखते हैं। सो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से 100 वाट की एलईडी भी ग्लो हो रही है। ये 150 वाट का इन्वर्टर है एक साइड वाला। ये 150 वाट तक के लोड को आसानी से चला पाएगा। तो इसको हम निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इस इन्वर्टर से चेक करके देखते हैं। हम डायरेक्ट ही इसमें 100 वाट का एलईडी ही जला करके देखते हैं। इसमें भी काफी बढ़िया तरीके से 100 वाट की एलईडी ग्लो हो रही है। काफी अच्छी रोशनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम दोनों में होल्डर को कनेक्ट कर लेते हैं और दोनों को लोड चला पाता है या फिर नहीं, तो इसके लिए हमें एक और 100 वाट की एलईडी को लगाना होगा। तो स्विच को हम ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कि ग्लो होता है या फिर नहीं दोनों एलईडी। यहाँ पे एक एलईडी काफी अच्छे तरीके से ग्लो हो गई है और यहाँ पे शायद तार वगैरह ढीला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों एलईडी काफी बेहतर तरीके से ग्लो हो रही है। थोड़ा सा वायर ढीला हो जा रहा है जिसकी वजह से ये निकल जा रहा है, वरना काफी अच्छे तरीके से ये ग्लो हो रहा है, देख सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी फेक वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। इस साइड आप देख सकते हैं
बस ये वायर हिल रहा है जिसकी वजह से ये ऑन ऑफ हो जा रहा है। काफी बेहतर तरीके से 200 वाट की एलईडी अच्छे तरीके से चल रही है और साथ ही साथ यहाँ पे आप 50 वाट का लोड और भी चला सकते हैं क्योंकि हमने इसको 250 वाट का बनाया है। तो काफी बेहतर तरीके से ये ग्लो भी हो रही है। तो चलिए अब हम मोबाइल को चार्ज करके देखते हैं। डायरेक्ट हम एक चार्जर लगा करके और चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से चार्ज कर रहा है। यहाँ से आप बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं डायरेक्ट किसी सप्लाई के थ्रू। यहाँ पे हमने एक सप्लाई बनाया है तो इस सप्लाई से हम इसको आसानी से चार्ज कर लेंगे और यहाँ पे वोल्टेज और एम्पियर मीटर दोनों शो हो जाता है। अगर आप इस सप्लाई को बनाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और साथ ही साथ आप इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मोबाइल को भी चार्ज कर रहा है। यहाँ पे 1% भी हो भी गया है, शायद देख सकते हैं 35 हो गया है। कहीं भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।